नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे ताइवान और चीन की। ताइवान और चीन के बीच युद्ध के संकट मंडरा रहे हैं। इस बीच अब अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं। नैन्सी पेलोसी के दौरे पर चीन ने ऐतराज जताया था और अब अमेरिकी पर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी तक दे डाली। अब इस विवाद में नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया ने भी अमेरिका को धमकी दे डाली है। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो योंग सैम ने एक बयान में कहा कि नैन्सी पेलोसी के दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान नॉर्थ कोरिया के साथ टकराव का माहौल पैदा किया गया है। उन्होंने कहा कि नैन्सी पेलोसी के दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के साथ नॉर्थ कोरिया से खतरे से निपटने के लिए मजबूत और ठोस कदम उठाए जाने को लेकर बात की गई है। उन्होंने इसे अमेरिका की विनाशकारी रणनीति बताया है। नॉर्थ कोरिया की माने तो अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर कोरियाई प्रायद्वीप के पड़ोसी देश के साथ टकराव में धकेलकर तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने पेलोसी को अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरनाक बताया है। इससे पहले अप्रैल में पेलोसी की यूक्रेन यात्रा पर भी नॉर्थ कोरिया ने इसकी निंदा की थी और रूस के साथ यूक्रेन के टकराव के लिए माहौल बनाने का आरोप भी लगाया था। नॉर्थ कोरिया ने पेलोसी पर निशाना साधते हुए कहा कि नैन्सी पेलोसी जहां भी गई हैं उन्होंने परेशानी पैदा की है, जिसके लिए अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ब्रिटेन में बात अब बिहार की कर लेते हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि वैशाली जिले में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। छपरा में जहरीली शराब पीने से पिछले 5 दिन में 13 मौतें सामने आई हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौतों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे और अब वैशाली जिले में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जिले के सहदेई में किसान सलाहकार समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा महुआ में भी एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है। संभावना जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। इनके साथ शराब पार्टी करने वाले एक युवक की भी तबीयत बिगड़ गई। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने महनार में रात को शराब की पार्टी की थी। हालांकि अभी इस घटना की पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर जानकारी लेते नजर आए। बता दें कि बीते दिनों छपरा में शराब पीने के बाद 13 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। डीएम ने शुरुआती जांच में शराब पीने की वजह से मौतों की आशंका जताई। वहीं कई और लोगों की आंखों की रोशनी शराब की वजह से चली गई, जिनका इलाज पटना के PMCH में चल रहा है। ब्रिटेन में बात अब जम्मू कश्मीर के उधमपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उधमपुर में सड़क हादसा सामने आया है, जहां 8 छात्र इस सड़क हादसे में घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मसूरा के पास एक मिनी बस खाई में गिर गई। हादसे में 8 स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बस बरमीन गांव से उधमपुर जा रही थी। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। अब ये पता नहीं चल पाया कि घायलों को कितनी चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक बस में स्कूल के बच्चे सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया। स्थानीय लोगों की माने तो मनेरा के पास बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई है। हादसे की वजह का खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। बता दें कि बारिश और भूस्खलन के कारण आए दिनों यहां हादसे की खबर सामने आती रहती हैं।
ब्रिटेन में बात अब कोरोना मामलों की कर लेते हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,406 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के मामलों में मामूली कमी देखने को मिली है। कोरोना के 19,406 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, यानी कि एक्टिव मामलों में कमी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में 19,928 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही एक्टिव मामलों में 1,34,793 हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में 5 अगस्त को 20,551 मामले सामने आए थे। इस दौरान 70 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। वहीं 21,595 लोग इस दौरान ठीक भी हुए थे। इससे पहले 4 अगस्त को 19,893 मामले सामने आए थे और 3 अगस्त को 17,135। तो बात करें 2 अगस्त की, तो 2 अगस्त को 13,734 कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो देश में अब तक कोरोना के 4 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4,34,65,552 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा 5,26,649 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब तक कोरोना वैक्सीन की 205 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। कोविन ऐप पर जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में वैक्सीन की 32,73,551 डोज दी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन अभियान भी तेज हुआ है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 205 करोड़ से भी ज़्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन अच्छा होता जा रहा है। इसके दौरान कुश्ती में भारत को 3 गोल्ड मिले हैं। बता दें कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। कुश्ती में भारत के पहलवानों ने शानदार खेल दिखाया है। दीपक पुनिया ने 86 किलो कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर गोल्ड जीत लिया है, जिसे मिलाकर भारत अब तक कुश्ती में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत चुका है। बता दें कि दीपक पुनिया से पहले बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक गोल्ड जीत चुकी हैं। वहीं अंशु मलिक ने सिल्वर जीता है। बता दें कि दीपक पुनिया ने फाइनल में पाकिस्तान के पहलवान को एक भी मौका नहीं दिया और मैच को 3-0 से अपने नाम कर लिया। उनमें से पहले भारत के दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार दूसरा गोल्ड जीता है। फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने कनाडा के लचलान को 9-2 से हराया है। बजरंग ने इससे पहले 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता था। वहीं साक्षी मलिक ने फ्री स्टाइल 72 किलोग्राम कैटेगरी में कनाडा की एना गोडिनेज को हराकर गोल्ड जीता है। साक्षी ने पहले विपक्षी खिलाड़ी को चित कर 4 अंक हासिल किए। उसके बाद पिन बॉल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। साक्षी मलिक का यह पहला गोल्ड है। साक्षी मलिक इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों में साल 2014 में सिल्वर और साल 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।